हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन द थर्ड लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट पे बेस कुछ क्वेश्चन करे थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में भी दिया था। उम्मीद करता हूँ आप सबने उन क्वेश्चनों को ट्राई करा होगा और अगर आपने ट्राई करे होंगे तो थोड़े बहुत उसमें प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। तो मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक और नया प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ ताकि वो सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएं। तो नए प्रॉब्लम तो बाद में करेंगे, पहले जो आपको होमवर्क दिया था उन क्वेश्चनों को एक बार फटाफट मैं करवा दूं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स बना रखे हैं, बट सॉल्यूशन आपके सामने ही करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8B मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 8B एक बार रीड करते हैं, शायद आप लोगों ने तो पढ़ ही रखा होगा। हाँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हम इस लेक्चर को देख रहे हैं, लेक्चर 3 को, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप पहले जाइए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप पहले डाउनलोड्स करिए नोट्स और क्वेश्चंस, उसके बाद फिर लेक्चर 3 देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले जाकर के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। पार्टनरशिप फंडामेंटल नाम से प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको सारी लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे और पूरा का चैप्टर इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको कुछ विद इन अ वीक सारी लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद फिर नया चैप्टर में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपको और कोई लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं उन लेक्चरों को अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8B। और एक चीज और, अगर आपको क्वेश्चंस करते वक्त कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ही आप मेरे से डाउट्स पूछ लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल में मैं बहुत जल्द ही डिस्कशन का एक ऑप्शन होता है वो एक्टिवेट कर दूंगा, वहां पर भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम चैनल के जरिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स है मैं रेडी हूं आपके हर एक डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8B पढ़ते हैं हम। X and Y are partner in a firm. X is to get commission of 10% of net profit before charging any commission. मैंने दो शब्द को हाईलाइट करे हैं। बिफोर चार्जिंग मतलब माइनस होने से पहले इसका अर्थ होता है, और आफ्टर चार्जिंग मतलब माइनस होने के बाद, घटने के बाद। मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और दिमाग में सेटल हो जाए। ठीक है, कई शब्दों को ना थोड़ा अजीब तरीके से याद रखो ना, थोड़े घुमा फिरा करके या अजीब वर्ड यूज कर लो तो वो दिमाग में फिट हो जाता है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो क्या मतलब होता है अभी और डिटेल में समझते हैं। पहले एक बार रफली क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूं मैं। यानी एक्स को भी कमीशन मिलना है, वाई को भी मिलना है और नेट प्रॉफिट दे रखा है जो कि इनका ईयर है 31 मार्च 2020 में एंड हो रहा है। तो इसका मतलब कि इनका जो ईयर चल रहा होगा कुछ इस तरह का ईयर चल रहा होगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 और एंड हुआ होगा 31 मार्च 2020 में। ठीक है, तो इस तरह से इनका ईयर चल रहा होगा और इस पूरे ईयर के इंफॉर्मेशन वो बता रहे हैं। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है उनका, सिर्फ 55,000। उनका कहना है कमीशन ढूंढ के दो एक्स और वाई का और डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो आप सबको पता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही होता है, तो हम चलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ओर। फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, मुझे पॉज करके, मुझे रोक करके मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और जो क्वेश्चन कह रहा है उसको लिखता हुआ चल रहा हूँ। एक्स और वाई को कमीशन देना, मैंने बोला ठीक है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। चलो एक बार फटाफट थोड़ा सा और रिवाइज करा दूं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कुछ चीजों को डेबिट करते हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से? सारी चीजें नहीं, जो ओनर को कुछ चीजें दी जाती है सिर्फ वही डेबिट होते हैं एक्सपेंस के रूप में। पहला, ओनर को आप सैलरी दे रहे हो या ओनर को कमीशन दे रहे हो। सैलरी या कमीशन टेक्निकली उनका नाम होता है रेम्यूनरेशन, या ओनर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो। ये तीन चीजें जो ओनर को आप दे रहे हो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, ताकि वो नेट प्रॉफिट से क्या हो जाए, माइनस हो जाए, और फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम प्रॉफिट शेयर के रूप में बांट देते हैं। और कभी कभार फ्यूचर के लिए अगर हम कुछ बचाते हैं तो रिजर्व के नाम से भी डेबिट होता है। तो कुल मिलाकर के कितनी चीजें हो गई? पहला, सैलरी डेबिट होंगे, पार्टनर का, किसी एम्प्लॉय का नहीं। उसके बाद कमीशन, पार्टनर का, किसी एम्प्लॉय या स्टाफ का नहीं। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, और लास्ट डिविजिबल प्रॉफिट। ये 5 चीजें डेबिट हो सकते हैं मैक्सिमम, इसके अलावा और कोई चीज डेबिट नहीं होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये ध्यान रखिएगा। एक और 5 को फिर से रिवाइज करते हैं। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जाता है, फ्यूचर के लिए जो हम बचाते हैं दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, और फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयर। और क्रेडिट साइड में क्या आता है? नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, और एक इनकम हम किससे लेते हैं? ओनर से लेते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दैट्स इट, इतनी बात याद रखिएगा। तो मैं एक बार फटाफट सारी चीजों को लिख देता हूं जो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इनको कमीशन दो, किसको?
एक्स और वाई को, तो मैंने कहा ये लो, मैंने डेबिट कर दिया। कमीशन अकाउंट एक्स को देना है और वाई को देना है। कितना अमाउंट है वो हम ढूंढेंगे आराम से, अभी जल्दी नहीं है। एक बार फॉर्मेटिंग का काम पहले कंप्लीट करिए। और कुछ देना है? नहीं। फिर बोला है कि भाई नेट प्रॉफिट ले लो, बाई नेट प्रॉफिट। कितना? नेट प्रॉफिट कहां से आता है? पीएनएल अकाउंट से, 55,000। जरा नेट प्रॉफिट वाला लाइन ध्यान से पढ़ना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मैंने अभी ये शब्द का क्या मतलब समझाया? बिफोर चार्जिंग का मतलब माइनस अभी नहीं हुआ है। क्या नहीं घटा है? कमीशन। आप बताओ, क्या इस नेट प्रॉफिट में से क्वेश्चन ने कमीशन घटाना चाहिए? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर बिल्कुल नहीं माइनस होना चाहिए, क्योंकि इस कमीशन, इस नेट प्रॉफिट से कमीशन हम माइनस करें, क्योंकि हम डेबिट साइड में उसको क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। और किसी खाते में अगर आप किसी के अपोजिट में चीजें लिखते हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट में से ये जो कमीशन या डेबिट साइड में जो भी चीजें लिखोगे वो अल्टीमेटली माइनस होकर के ही तो डिविजिबल प्रॉफिट आता है। तो इस नेट प्रॉफिट में से कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा, ये सारी चीजों को माइनस करने का अधिकार हमारा है। हम डेबिट में लिखेंगे तो वह माइनस होगा। क्वेश्चन ने उसे माइनस नहीं करना चाहिए, ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। तो लैंग्वेज पढ़ के बताओ, क्वेश्चन ने माइनस कर दिया है कमीशन या नहीं करा है? तो आप पढ़ो ध्यान से फिर से। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर चार्जिंग, मतलब अभी माइनस नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। आपने माइनस नहीं करा। हम भी चाहते हैं कि आप माइनस मत करें, हम माइनस करेंगे, लेकिन आपकी समस्या यहां बढ़ा दी है। नहीं, कुछ नहीं बढ़ाई इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा। तो उन्होंने कोई कमीशन माइनस नहीं करा, तो अच्छी बात है। ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है, हम इसको इनर कॉलम में नहीं आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, शब्दों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, और क्या दे रखा है? कमीशन के अलावा और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है। तो फाइनली जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको हम प्रॉफिट शेयर्स के रूप में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयर किस किस को? एक्स को और वाई को। और इस तरह से हम एक खाता क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। बोलोगे सर जो बताने वाली बात थी वो बता नहीं रहे? बता रहा हूँ बॉस, टेंशन मत लो। समस्या वाली चीज को ना आराम से करते हैं, आराम से पढ़ते हैं। तो चलिए इस पहले हम बात करते हैं किसका? एक्स का कमीशन। लाइन ध्यान से पढ़िए। X is to get commission of 10% of the net profit before charging any commission। 10% किसका? ध्यान से पढ़ो। 10% नेट प्रॉफिट्स का। बहुत अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट मेरा 55,000 है, लेकिन कैसा नेट प्रॉफिट? क्या मुझे एक कमीशन माइनस करना है? ध्यान से पढ़ना। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कुछ भी कमीशन मत घटाओ। ठीक है, नहीं घटाते हैं 55,000 पर सीधा 10% लगा दो। तो आप बताओ एक्स का कमीशन क्या कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। 55,000 का 10% 5,500। समझ आ रही मेरी बात? 55,000 का 10%। अच्छा, वाई का कमीशन। वाई इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सारे कमीशन घटा दो। सारे कमीशन मतलब एक्स का कमीशन घटा दो, मैं घटा दूंगा, लेकिन वाई का कमीशन आप नहीं घटा पाओगे। वही वाली समस्या आ गई जो हमने कल देखा था। तो चलिए इसका नोट बना देते हैं। किसका? एक्स का कमीशन के लिए बना दूं? चलो बना देता हूं। एक्स कमीशन, एक्स का कमीशन कितना हो जाएगा? 55,000 का 10% 5,500। 5,500। वाई का कमीशन 55,000 में से सारे कमीशन घटा दो। तो मैं एक कमीशन तो घटा पा रहा हूं, कौन सा? एक्स का। वाई का कमीशन नहीं घटा पाऊंगा, इसका मतलब कि इसमें इंक्लूडेड रह जाएगा। तो इसका मतलब कि वो बेस 100 नहीं है, उसमें 10% इंक्लूडेड है, तो वो 110 हो जाएगा। और ये आंसर कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा आपका 49,500 इंटू में 10 अपॉन में 110। एक बार जरा इसको सॉल्व कर लेना। 49,500 इंटू में 10 अपॉन में 110, ये 4,500 तो पुट कर दीजिएगा 4,500, और ये आपका टोटल आ गया कितना? 10,000। ठीक है जी। और कितना बच गया आपका?
55,000 में जो अभी बोला था ना कि हम माइनस करेंगे कमीशन, तो देखो कैसे माइनस हो रहा है। 55,000 में से 10,000 माइनस करके ही तो हमने निकाला क्या 45,000। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। किसी भी आइटम को आप डेबिट साइड में लिखते हो तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट से क्या होता है, माइनस होता है। और क्वेश्चन हमेशा इनको बिना माइनस करे ही नेट प्रॉफिट देना चाहिए, वाला नेट प्रॉफिट। तो आप इसको रेशियो जरा चेक करना, रेशियो दे रखा है क्या, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भी आपको इसके अंदर रेशियो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हमने रूल पढ़ा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा तो हम इसको इक्वल रेशियो में बांट देंगे, 22,500 और 22,000। ठीक है जी, क्वेश्चन कंप्लीट। टोटल आपका ये हो गया 55,000 रुपये। चलिए मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, हमारा एक साइकोलॉजी होता है हर ह्यूमन का कि कुछ बच्चों को, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम इसको चाहें तो x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्या होता है ना, आदत बना हुआ है कि क्वेश्चंस को x मान के सॉल्व करने की। तो कई बार ना हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि भाई सर उसको बता दो एक बार, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। तो क्या कह सकते हो उसको कि हमारा जो एक क्या बोल सकते हो, उस माइंड को हम लोग बोलते हैं, वो पीछे का माइंड होता है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, याद आएगा तो बताऊंगा। वो मुझे ना आगे जो है चीज़ों को सीखने से रोकता है, पढ़ने नहीं देता। तो पहले ना एक्स वाली बात जो है एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूँ, हालांकि उसको फॉलो नहीं करना, बट फिर भी एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो कि वाइज का कमीशन एक्स है। देखना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी कई बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। तो वाई का कमीशन निकालने के लिए हमने क्या करा था, वाइज कमीशन इज इक्वल टू 55,000 में से क्वेश्चन ने बोला सारे कमीशन घटा दो। मैंने बोला ठीक है, 5,501 तो घटा पा रहा हूँ और इसका भी कमीशन घटा देता हूँ और इस पे लगाऊंगा कितना 10%, 10/100। वाई का कमीशन कितना मान रखा हमने, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55,000। एक काम करते हैं ना, इस ब्रैकेट को यहीं पे खोल देते हैं, 10% इसका लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। चलो 49,500 माइनस x का 10% और सॉल्व करो जरा इसको। x इज इक्वल टू क्या हो गया 4950 इंटू में 0.1x। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे तो उसके बाद और आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x इसको सॉरी ये इंटू नहीं, ये माइनस रहेगा। ठीक है, इस x 0.1x को जो है इस तरफ लेके जाओगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.1x इज इक्वल टू कितना 4950। और फिर जब फाइनली सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4950 डिवाइडेड बाई क्या 1.1, तो ये आपका बन जाएगा 4500। तो चाहे आप x से सॉल्व कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आना। इक्वेशन ध्यान से देखोगे ना तो वही बन रहा है। अगर आप इसको समझोगे तो ये इक्वेशन क्या बना के दे रहा है आपको, काम करो जरा इस इक्वेशन को समझो। इस इक्वेशन को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4950 इंटू में क्या 1/1.1, और ये कुछ नहीं है, यही इक्वेशन है, देख लो ध्यान से। इसमें से एक जीरो, जैसे एक जीरो ये गया, एक जीरो ये यहाँ नहीं, वेट यहाँ से जैसे 1 एक कट गया और इसका एक जीरो यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ले दे करके इक्वेशन वही बनना है। तो जब इतना कॉम्प्लिकेशंस करके इक्वेशन वही बनना है तो मैं चुटकी बजाते ही यहाँ पे सॉल्व ना कर दूँ। ठीक है, तो हम ज़्यादा इनके कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं पढ़ते हैं। एक्स सिर्फ आपको मैंने क्या करा कि आपके जो दिमाग में एक बात चल रही थी उसको सिर्फ शांत करने के लिए मैंने ये एक्स का जिक्र किया, आप इसको फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, तो आप इसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए और सिर्फ आपको ये वाला रूल जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8C, पढ़िएगा ध्यान से। एक बार रफली क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, और बिड में यानी एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अमाउंट कैलकुलेट करके दे रखा है, सैलरीज देना है 5,000 पर हाफ ईयर टू ईच पार्टनर, और एक्स को कमीशन मिलेगा, कुछ लिख रखा है पढ़ लेंगे, वाई को भी कमीशन मिलेगा और नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो एक काम करते हैं, फॉर्मेट में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको फटाफट लिखते चलते हैं। आप वहाँ क्वेश्चन अपने से देखो और मेरे पास भी एक हार्ड कॉपी है, मैं यहाँ से क्वेश्चंस को देखता हूँ फटाफट ताकि काम हो जाए जल्दी से, वरना स्क्रीन को रोल करने में ना बड़ा टाइम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 8C, आइए इन्होंने क्या क्या दे रखा है जरा पढ़िएगा फटाफट।
एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो सबसे पहले डेबिट कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट की टेंशन मत लेना, सारे अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, पहले आप एक बार इनको फॉर्मेट में डालने की कोशिश करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या नाम है पार्टनर होगा, एक्स एंड वाई, एक्स का और वाई का। जरा अमाउंट बताइएगा। तो अमाउंट है 6000 और 4000, ठीक है, टोटल कितना हो गया ये 10,000। और क्या है, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे तो सैलरीज दे रखा है, तो आप एक बार फटाफट सैलरीज को भी नोट कर लीजिएगा, सैलरीज, ठीक है जी। अकाउंट वर्ड लगा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का और वाई का अमाउंट बताओगे मुझे फटाफट। एक्स की 5000 पर हाफ ईयर, तो साल में कितने हाफ ईयर होते हैं बॉस, बताओ फटाफट। तो साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 10,000 और 10,000 ईच लिखा हुआ है, दोनों का है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। सैलरीज 5000 पर हाफ ईयर टू ईच पार्टनर, शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना बॉस, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10%। हाँ, अब आगे कमीशन वाली लाइन मैं इसको आराम से पढ़ूंगा, एक बार पहले कमीशन लिख लेता हूं मैं। कमीशन देना है एक्स को भी और वाई को भी। मैं बोला अच्छी बात है, मैं दे दूंगा, लेकिन अभी एक बार फॉर्मेटिंग का काम कर लेते हैं। फिर इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया, मैं बोलता हूँ अच्छी बात है भाई, नेट प्रॉफिट दिया तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ। जरा ध्यान से पढ़ना, नेट प्रॉफिट वाली लाइन जो मैं पिछले क्वेश्चन में पढ़ रहा था वो यहाँ पर है। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, जो भी वो नेट प्रॉफिट बता रहे हैं उसमें से कोई भी कमीशन उन्होंने माइनस नहीं करा है। बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 75,000। नेट प्रॉफिट उन्होंने 75,000 दिया है, लेकिन क्या चार्ज कर दिया उन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया, यानी कि उन्होंने माइनस कर दिया। ये तो गलत बात है क्वेश्चन का। आप बताओ, मैंने अभी अभी बताया कि पार्टनर की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें माइनस करने का अधिकार हमारा है। हम ये डेबिट साइड में लिखेंगे तो जाकर के वो ऑटोमेटिकली माइनस होगा। कोई भी आइटम क्वेश्चन में माइनस नहीं करना चाहिए। अगर वो माइनस करके दे रहा है तो आपका काम खराब कर रहा है। तो क्या माइनस कर दिया, फिर से पढ़ के देखो। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से माइनस कर दिया। ये तो गलत बात है, डुप्लीकेशन हो जाएगा। एक तो हमने डेबिट कर दिया तो वो माइनस हो जाएगा, और एक बार क्वेश्चन ने उसको माइनस करके दिया है। तो आप बताओ, इस डुप्लीकेशन एरर से बचने के लिए क्या करोगे। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये जो आपने इधर लिखा ना डेबिट में, उसको आप काट दो, मत लिखो यहां पर, कि नहीं, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा, ये प्रेजेंटेशन में आना जरूरी है। तो क्वेश्चन ने जो स्टेप्स लिया है उसको नलीफाई कर दो। उन्होंने क्या करा, माइनस करा, आप एड बैक कर दो, उनका स्टेप्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, और हम तो डेबिट करेंगे ही करेंगे हर हाल। समझ पा रहे हो ना। यानी क्वेश्चन ने जो बेकार का एक काम कर दिया उसको रिवर्सल मार दो, उल्टा कर दो। तो आइए, उन्होंने माइनस करा था, जिन चीजों को माइनस करा था हम उन्हें एड बैक कर देंगे। और उन्होंने क्या माइनस करा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फटाफट इनको ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बात मैंने नोट में भी लिख रखा है, थोड़ी देर में अभी आपको पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। 85,000, चलो थोड़ी देर क्यों, अभी पढ़ा देता हूं। ये देखो, जब मैंने आपको फॉर्मेट पढ़ाया था तो यहां पर 1-2 पॉइंट मैंने आपको छोड़ दिया था। ये 2 पॉइंट्स थे। जो जो पॉइंट मैं छोड़ रहा हूं आप निश्चिंत रहिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए। मैं हर एक पॉइंट को जब उसकी बारी आएगी, जब उसका टाइम आएगा, तो मैं वहां पे आपको बहुत ही डिटेल में समझा के चलूंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर एक पॉइंट बहुत ही सलीके से सही टाइम पर बता के चलूंगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सोचो ना बॉस, मैंने अगर ये पहले ही बता दिया होता तो ये आपको समझ में कुछ नहीं आता, सर में दर्द और हो जाता, ठीक है ना। तो जब जिसकी सही टाइम आएगी मैं उसी समय आपको वो चीजों को डिटेल में बता के चलूँ। तो ये 2 चीज रह गई हैं, तो अभी भी एक पॉइंट पेंडिंग है, मैं इसको बाद में बात करूंगा, आज ही शायद बात कर लूं। मैंने लिखा ऐड करोगे, ऐड एक्सपेंसेस ऑफ एप्रोप्रिएशन नेचर। एक्चुअली जो मैं बार बार नाम ले रहा हूं, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट शेयर और ट्रांसफर टू रिजर्व, इनको एक्सपेंस ऑफ चार्ज सॉरी एप्रोप्रिएशन नेचर बोला जाता है। क्या, एक्सपेंस ऑफ एप्रोप्रिएशन नेचर, ठीक है। और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन भी है, मैं अभी बाद में कराऊंगा, अभी बस इतना ही याद रखना। तो एक्सपेंसेस ऑफ एप्रोप्रिएशन नेचर, लेकिन कब, हमेशा ऐड करना है क्या, नहीं, ध्यान से देखना, बोल्ड किया हुआ है, इफ ऑलरेडी डिडक्टेड बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन ने अगर उसको डिडक्ट कर रखा है तभी हम एड बैक करेंगे, उसको रिवर्स करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने ऐड बैक कर दिया। अच्छा, फिर से पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को, प्रॉफिट को, फिफ्थ पॉइंट को। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर चार्जिंग कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमीशन तो नहीं घटाया था, मैंने कहा बहुत अच्छा, थैंक्स फॉर क्वेश्चन, तुमने नहीं घटाया, लेकिन क्या घटा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और घटा के 75,000 बता रहा है, तो हमने वापिस उसको एड बैक कर दिया। अब आइए कमीशन वाली लाइन पे, उसके अलावा तो और कुछ नहीं बचा। प्रॉफिट शेयर वगैरह है तो बता दो, है, एक बार आखिरी लाइन और पढ़ लो, क्योंकि लाइन क्वेश्चंस का एक भी लाइन नहीं छोड़ना चाहिए। कमीशन ढूंढना है क्वेश्चन में, एक्स और वाई का, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने हैं प्रॉफिट्स का, और रेशियो 3:2 है, तो यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट्स को हम लोग जो बांटेंगे वो 3:2 में बांटेंगे। तो एक बार उसको भी लिख ही लेता हूं मैं, फिर मैं कमीशन वाले बात पे आऊंगा, टू प्रॉफिट शेयर। ठीक है ना, फॉर्मेटिंग का काम एक बार पूरा कर लो, कैलकुलेशंस वाले पोर्शन की टेंशन मत लो, मैं हूं ना, एक चीज आपको समझा के चलूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेना नहीं चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। कई लोग कहते हैं टेंशन लेने का नहीं देने का, बिल्कुल गलत बात है, ना टेंशन लेना ना टेंशन देना, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉफिट, बस ये ध्यान रखना कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना, 3:2। ठीक है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। अब बनाते हैं वर्किंग नोट, और यहाँ पे कमीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसका, एक्स और वाई का। नोट नंबर 1, ठीक है, किसका कमीशन, एक्स का कमीशन। पढ़िएगा जरा लाइन, मैं दिखाऊं स्क्रीन पे, आ जाओ देख लो मेरे साथ साथ। एक्स इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% किसका, नेट प्रॉफिट का, आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, सारे एप्रोप्रिएशन नेचर के खर्चे, यानी सैलरी कमीशन वगैरह जो है सब घटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन मत घटाना, यानी कि नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे घटा लो लेकिन कमीशन मत घटाना, और जो प्रॉफिट है उस पर 10% लगा दो। देखते हैं क्या मैं सारे खर्चे घटा पाऊंगा। आ जाओ, एक्स का कमीशन, नेट प्रॉफिट उठा लो, कितना था अभी, हमने अभी नेट प्रॉफिट निकाला 85,000, देख रहे हो 85,000, 25,000 गलत था वो, ठीक है, 85,000, इसमें से सारे खर्चे घटा लो। आप मुझे बताओ कौन कौन से खर्चे हैं, तो आपके सामने, इसीलिए ना मैं फॉर्मेटिंग का काम पहले कर देता हूं ताकि आपका जो टेक्निकल पॉइंट है सब खत्म हो जाए और सिंपल लगे। तो हमारे पास दो ही खर्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और सैलरीज 20,000, घटा दो आराम से। और कमीशन घटाने के लिए क्वेश्चन ने मना किया है तो हम नहीं घटाएंगे, क्वेश्चन की बात मानो भाई, क्वेश्चन की बात मैं बोलता हूँ पत्थर की लकीर होती है, ठीक है ना, उसको बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। तो 10,000 घटा दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 20,000 घटा दीजिए सैलरीज, और घटाने के बाद ये आपका बन जाता है बिल्कुल रियल बेस, और रियल बेस है तो डिवाइड होगा 100 से। आप इसको सॉल्व करिए खुद से। अब पढ़ते हैं वाई का कमीशन। आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कैलकुलेशन पे मुझे मत उलझाना बॉस, आप कर लेना, मैं तो कैलकुलेटर रखा हूं बगल में, वहां से करूंगा। कैलकुलेशन सिखाना मेरा काम नहीं है, हाँ जहां पे टिपिकल कैलकुलेशन होगा मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। आइए, वाई इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एप्रोप्रिएशन, सारे खर्चे घटाने इंक्लूडिंग कमीशन, यानी कि सारे कमीशन भी एस लगा हुआ है, कमीशन सारे खर्चे घटाने हैं, एक कमीशन नहीं दोनों कमीशन घटाने। आ गई समस्या, तो देखते हैं। यानी कि ये भी कह रहा है नेट प्रॉफिट पकड़ो, सारे खर्चे घटा दो। मैं लगा ठीक है जी, मैं ये 10,000 भी घटा देता हूँ, 20,000 भी घटा देता हूँ। लो, अब इसका कमीशन मुझे निकालना पड़ेगा, एक बार जरा फटाफट निकालिएगा जरा इसका और मुझे आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8C मैंने निकाल रखा है, ये बनेगा 5,500, 55,000 आएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है, और इसका 10% 5,500। तो ये एक्स का कमीशन तो घटा दूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन आप बताओ क्या सिर्फ एक्स का कमीशन घटाना है या वाई का भी घटाना है? ऑल कमीशंस, इसका मतलब क्या हो गया, वाई का भी, और वाई का नहीं घटा पाओगे तो बताओ मुझे, जो माइनस करके जो आंसर आएगा वो रियल बेस होगा या रियल नहीं होगा? एक खर्चा नहीं घटा पा रहे हो तो वो रियल नहीं है, और खर्चा हुआ है 10%, इसका मतलब कि ये जो बेस आएगा वो 10%, उसमें एक आइटम 10% का इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब कि वो 110% है। तो इसको डिवाइड करिएगा आप 110 से, 10/110, और प्लीज आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व कर रखा है। ये जो आंसर आ जाएगा आपका 4,500 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को पुट कर दीजिए, पूरे 110 से डिवाइड करा, समझ में आ गई बात।
एक खर्चा y का कमीशन जो कि 10% है, मैं माइनस नहीं कर पा रहा हूं, तो ये 100% होगा ही नहीं, रियल बेस है ही नहीं। वो 10% एक खर्चा भी उसमें इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब कि वो 110% है। तो 5500 और ये दोनों कमीशंस को आप यहाँ पे लिख दीजिए, 5500 और एक 4500। प्रेफर करना चाहो तो कर देना कि ये हमने कहाँ से निकाला, चीटिंग नहीं मारा भाई, हमने नोट बनाया है। तो ये टोटल हो गया 10,000। अब आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिए फटाफट। टोटल 85,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका प्रॉफिट शेयर्स आ जाएगा 45,000, ये डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे? 85,000 में से ये सारे खर्चे आप माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ डेबिट साइड में लिख रहे हो तो इस प्रॉफिट्स में से वो माइनस हो रहा है। 10, 20, 30 और 10, 40 माइनस करोगे तो 45 आएगा। और रेशियो 3:2 दे रखा है, तो आप इसको बांट लीजिएगा। यानी कैसे बटेगा, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। रफ वर्क है ये, ठीक है, मैं डिफरेंट पेन से रफ वर्क कर रहा हूँ, आप बीच में ऐसे मत करना रफ वर्क, ठीक है। 45,000 के कितने टुकड़े लगाने हैं, 1000 को जो है 5 टुकड़े, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, एक टुकड़ा कितना आ गया 9000, और 3 टुकड़े x को देने हैं, तो बताओ कितना हो गया, आप बता दो फटाफट। 9000 इंटू में 3 27,000 और 9000 इंटू में 2 18,000, टोटल आपका आ गया 45,000। मैं रफ वर्क हटा देता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8C भी कंप्लीट होता है, ठीक है। कॉपी करने के लिए बच्चों आप एक बार यहाँ पे पॉज करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, यहाँ तक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। पॉज का मतलब मुझे रोकेंगे और इस तरह से कॉपी कर लेंगे। टाइम बचाना है ना, वरना वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी ना समझ में आए, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8D की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8D, ये भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिया था, पढ़िएगा जरा एक बार फटाफट। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चंस को, बिना पढ़े आगे नहीं बढ़ना। एक बार रफली पढ़ना है, उसके बाद उन सारी चीजों को फॉर्मेट के अंदर डालना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। आइए मूव करते हैं आगे। पढ़िए क्वेश्चन। अमल, विमल, कमल, ABK में शॉर्ट में लिख दूंगा, आर 3 पार्टनर्स। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को उनका कैपिटल दे रखा है 40,000, 30,000, 25,000। दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। अमल विल गेट सैलरीज 250 पर मंथ। विमल वुड रिसीव कमीशन 4% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। पढ़ लेंगे बाद में। यानी सीधी सी बात है यार, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, आफ्टर डिडक्टिंग कुछ रिजर्व में भी डालना है। Before the above item were taken into account, profits for the 31st March 33,360. Prepare P&L appropriation account, ठीक है। ये खाते आपको बनाने हैं। आइए एक बार इसको फटाफट सॉल्व करा देता हूं मैं। है कुछ नहीं क्वेश्चन में दम, सिंपल सा है। जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं एक बार उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन का डिमांड क्या क्या है जरा बताना। एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए सबसे पहले तो उन्होंने पहली लाइन में कैपिटल दे रखा है 1 तारीख का, ओपनिंग कैपिटल है ना। देखो क्लोजिंग डेट भी दे रखा होगा इसमें कहीं ना कहीं, ढूंढो, दे रहा क्लोजिंग डेट है और ये इनका ओपनिंग डेट है। तो ये कैपिटल ओपनिंग है 40, 30 और 30। तो आइए जरा फॉर्मेट आप लोगों ने बना रखा होगा, ABK, C नहीं है, K है। अमल, विमल और कमल, ठीक है। आइए सबसे पहले तो हम उनका कैपिटल लिख देते हैं बाई बैलेंस BD, ओपनिंग कैपिटल। एक बार अमाउंट बताओ कितना कितना है, 40, 30 और 25, यस, 40,000, 30,000 और 25,000। ओके, एक एक लाइन अब आराम से पढ़ेंगे और चीजों को पुट करते चलेंगे, छोड़ना नहीं है कोई भी चीज। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। आओ पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। डेबिट में बाद में लिख लेंगे, पहले पार्टनर के कैपिटल में लिख देते हैं। कोई कसम थोड़ी ना खा रखा है कि पहले एप्रोप्रिएशन में डालो, डाल देंगे यार। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे मुझे लिखना ज्यादा आसान लग रहा है। कितना परसेंट था, एक बार मैं भी सामने रख लेता हूँ क्वेश्चन को, बार बार स्क्रॉल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है इन्होंने कितना, 5% पर एनम। तो आइए 5% पर एनम, इसका आ जाएगा कितना,
2000, 1500 और 1250। अब इसको डेबिट साइड में लिख देते हैं। आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपने कर रखा होगा तो आप वीडियो को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने होमवर्क दिया था, एक बार मेरा लगा फर्ज कि मैं इनको फटाफट थोड़ा सा तेजी से करा दूं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 2000, 1500 और 1250, टोटल आ गया आपका 4750, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद सैलरीज मिलना है 2000 पर मंथ, सॉरी 250 पर मंथ। इसको अमल को दे दो सैलरी भाई, 2 सैलरीज, इसको अमल को, ए को 250 इंटू में 12 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3000 पर मंथ, है ना। अभी कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं, या लिख ही दो, चलो लिख देता हूं मैं, बाई सैलरीज अकाउंट। अमल को मिलेगा कितना, 3000, ठीक है जी। और क्या क्या मिलना है जरा क्वेश्चंस पढ़िएगा आगे। विमल वुड रिसीव कमीशन 4% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, कमीशन घटाने के बाद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, क्या घटा दो, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन घटा दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो, ठीक है, और सैलरी घटा दो। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो घटा सकता हूँ, इसका अमाउंट मुझे पता चल गया यहाँ से। सैलरी घटा सकता हूँ, इसका अमाउंट मुझे पता चल गया यहाँ से, लेकिन कमीशन कैसे घटा दूं, ठीक है, नहीं घटा पाओगे तो इसका मतलब कि वो बेस जो है वो रियल नहीं है, तो कमीशन का रेट नीचे ऐड कर देना, यानी कि 4/104 करके निकाल लेना, ठीक है। तो पहले तो लिख लेते हैं, कैलकुलेशंस भी नीचे कर लेंगे अभी। 2 कमीशन, किसको मिलना है कमीशन, विमल को, ठीक है। अभी इसका नोट बना लेंगे, और ये मैंने नोट्स आपके लिए पहले ही बना रखा है। बीच का कमीशन, पी का कमीशन 4/104, क्योंकि हम उसका खुद का कमीशन नहीं घटा पा रहे हैं। ये आपका नेट प्रॉफिट्स कह रहा है, ये नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दिया, एक था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी माइनस कर दिया, और एक सैलरी माइनस कर दिया, और उसका कमीशन माइनस नहीं कर पा रहे थे तो नीचे रेट ऐड कर दिया। फाइनली सॉल्व करके 985 आ गया। एक रिजर्व के ऊपर भी था, वो भी आपको पढ़ा देता हूँ, मैंने उसका भी बना रखा है कि आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज, सब कुछ घटाने के बाद 10% ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सब कुछ घटाने के बाद में, ठीक है जी, सब कुछ घटा देता हूँ और निकाल देता हूँ। तो सब कुछ घटाने का मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा दो, है ना, उसके बाद सैलरी भी घटा दो। तो मैं कैलकुलेशन में टाइम क्यों खराब करूं दोबारा, ये दोनों तो पहले घटा रखा। एक खर्चा और रह गया, कौन सा, कमीशन, उसको भी माइनस कर लो तो सब कुछ घट गया, यानी कि 25,610 में से 985 भी माइनस कर दीजिए, सब कुछ घट गया, उसका 10% निकाल दीजिए, आंसर आएगा 2462.5। अच्छा, एक राउंडिंग ऑफ का छोटा सा रूल है, आप उसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा कोई वैल्यू आ जाए तो हम पॉइंट से पहले वाले वैल्यू को 1 डिजिट से बढ़ा देते हैं, 1 से बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे 2462 है 62.5, तो ये पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा है तो मैं इस 2 को 1 से बढ़ा दूंगा तो ये 2463 आ जाएगा, 2463। और इस रूल को आप पूरा फॉलो करोगे, आगे तक हर सब्जेक्ट्स में ये रूल फॉलो होगा। और अगर कभी पॉइंट के बाद 5 से कम आ जाए, जैसे 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बस कट कर दीजिएगा, और जो ये वैल्यू है बस उसको एज इट इज उठा लीजिए। ये राउंडिंग ऑफ का एक रूल रहेगा, उसको आप दिमाग में हमेशा सेट करके चलें। तो आइए इस रिजर्व के वैल्यू को भी लिख देते हैं, 2463, कितना, 2463। ये रिजर्व आपका आ गया 2, कमीशन एक गलत जगह पे वैल्यू आ गया 985, और 2463 रिजर्व की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयर्स, तो डिविजिबल प्रॉफिट पहले एक बार निकाल लीजिए, फिर उसको हम रेशियो में बांट देंगे। नेट प्रॉफिट तो हमने लिखा नहीं, एक बार मुझे जरा बता दीजिए नेट प्रॉफिट कितना था, फिर से एक लाइन पढ़ लेते हैं उस नेट प्रॉफिट्स का। नेट प्रॉफिट दे रखा था, बिफोर द एबव आइटम वर टेकन इनटू अकाउंट द प्रॉफिट, कुछ भी आइटम उन्होंने नहीं लिया, बिफोर का मतलब लेने से पहले, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, कोई भी आइटम क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन नेचर वाले कंसिडर नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अगर कर दिया तो बस कोई दिक्कत नहीं, रिवर्सल मार देना जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, ठीक है। तो 33,360 नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, 33,360
360 और डिविजिबल प्रॉफिट एक बार निकाल लीजिए, टोटल में भी लिख लीजिएगा 33,360, 33,360 और इन सब को माइनस कर लेना, मैंने पहले ही माइनस कर रखा है, आप कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते। 22,162 माइनस करके आएगा और रेशियो नहीं दे रखा तो हम इक्वल ले लेंगे 1:1:1। जब भी क्वेश्चन में रेशियो ना बताया जाए तो आप इक्वल ले लीजिएगा, यानी कि आप क्या करेंगे, इसको सीधा इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 टुकड़े लगा देंगे, यानी कि 22,162 रुपये को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा वो आपको आएगा 7387.33। ठीक है, अगेन पॉइंट आ गया तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा है या छोटा है, छोटा है तो आप इसको चुपचाप कट कर दीजिएगा और यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 7387 और 738। अब यहाँ पे 7 लिखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, पता है क्या, 7 7 14 और 7 21 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 नहीं 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 से इसको बढ़ाना पड़ेगा 22 करने के लिए। समझ आ रही बात, क्योंकि आपने क्या करा, 0.3 इग्नोर करते चले गए, तो भाई 1 रुपये का क्या हो जाएगा, 3 बार 0.3 करोगे तो 99 पैसे का डिफरेंस आ जाएगा ना, तो 99 पैसे को 1 रुपया मान करके हमने इसमें एडजस्ट कर दिया। अब किसी में एक में एडजस्ट कर लेना, कोई गलती आपकी नहीं होगी, चाहे पहले वाले में कर लो चाहे आखिरी वाले में कर लो। तो आई थिंक आपको ये राउंडिंग ऑफ का रूल समझ में आ गया होगा, हमने इसको इग्नोर कर दिया और लास्ट वाले को लिखते वक्त 1 रुपये का कम या ज़्यादा जो भी डिफरेंस आएगा आप उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करके चलेंगे। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब जो चीज़ों को हमने अप्रोप्रिएशन में लिखा और कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा उसको लिख लेते हैं। ऊपर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लिख लिया, सैलरीज लिख लिया, कमीशन लिख लिया, जनरल रिजर्व नहीं लिखते, एक प्रॉफिट शेयर रह गया तो एक और प्रॉफिट शेयर्स भी लिख लेते हैं और इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। प्रॉफिट शेयर, अच्छा आंसर्स में ना 1 रुपये का यही डिफरेंस आ रहा होगा तो आप इसको टैली कर लेना, ठीक कर लेना, ठीक है ना, शायद इसकी वजह से इसके जो मैंने आंसर्स दे रखे हैं आपको क्वेश्चन पेपर में, इसकी वजह से गड़बड़ी हुई होगी। यहाँ पे 2462 लिखा हुआ आंसर में, 2 नहीं 3 होगा, ये करेक्ट आंसर है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ये रफ वर्क में हटा दूं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आंसर्स मिस्टेक है जो मैं यहाँ करा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, आप अपने क्वेश्चन पेपर में ठीक कर लेना। 7387 और 7388 ये आप कर लीजिए, इसको टोटलिंग करो और बैलेंस सीडी निकाल लो, खत्म करो क्वेश्चन। ठीक है, बैलेंस सीडी भी लिख दूं मैं, चलो मैंने आपके लिए पहले ही कर रखा तो एक बार फटाफट लिख देता हूँ। इसका बैलेंस सीडी आएगा 52,387, इसका आएगा 39,872 और इसका आएगा 33,636। टोटलिंग आप लिख लेना वैस, यही आएगा 52,387, 39,872 और 33,636। ये आप इधर भी लिख लेना, टाइम खराब मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कुछ हम नई बात भी सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, लेट मी चेक, ये होमवर्क लाइक तो क्वेश्चन है या नहीं, अभी कर लेते हैं एक और फटाफट जल्दी से। और मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कराने लायक है, शायद मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे देता हूँ। लेट मी चेक, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अमित को सैलरी मिलनी है कितनी, 10,000 पर मंथ दे देना। विनीता कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ, ध्यान से, हाँ मैं ये बात समझा दूं बाकी मैं क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इसी पॉइंट के लिए शायद यहाँ पे रखा है, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। 5% ऑफ क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन घटाना है आपको, क्या, कमीशन। सिर्फ क्या घटाना है, कमीशन। इसका मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाओगे, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन की कही गई बात पत्थर की लकीर है, आपको उसको हर हाल में मानना है। उन्होंने सिर्फ क्या माइनस करने के लिए बोला, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, इसका मतलब सिर्फ एंड सिर्फ कमीशन घटाओगे नेट प्रॉफिट से।
ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इनको घटाने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना, और सैलरीज भी मत घटाना। घटाने का मतलब कैलकुलेशन के वक्त मत घटाना, P&L एप्रोप्रिएशन में तो डेबिट होगा ही होगा। समझ पा रहे हो? तो सिर्फ इसके कमीशन में एक टेक्निकल बात थी कि 5% नेट प्रॉफिट लेना है उसका, उसमें से एक चीज घटा करके क्या करोगे, और सोचो क्या आप कमीशन घटा पाओगे? है ही मत, कमीशन तो पता ही नहीं, या तो x लेके चलो और नहीं तो 5/105 करो, यानी कि सीधा नेट प्रॉफिट पे इसका इस तरह से आप निकाल लेना। नेट प्रॉफिट मुझे बताओ कितना दे रखा है? बिफोर द एबव आइटम नेट प्रॉफिट दे रखा है आपका 5 लाख, यानी कि इसका आंसर जब निकालोगे तो 5 लाख इंटू में 5/105 करके आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं कि मैं इस क्वेश्चन को क्लास में कराऊं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, तो मैं इसको स्किप करता हूं और आप इस क्वेश्चन को अपने एंड से कंप्लीट कर लेना। मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ सारे आंसर सही हैं या कुछ मिस्टेक है। तो 926363 बिल्कुल सही है, सारे आंसर सही है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को आप घर पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा? 4B। ये क्वेश्चन 4A है, आप घर पे ना खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4A, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक और। अभी एक क्वेश्चन नंबर 4A, 4B में जो करा रहा हूँ, इसके करवाने के बाद आपसे ये होमवर्क हो जाएगा, ठीक है? और ये कब करना है? आफ्टर डूइंग क्वेश्चन 4B। 4B करने के बाद 4A आप कर लीजिएगा, और 4B में अभी आपको करवा देता हूँ, ठीक है? आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4B, ठीक है जी। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4B की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है? पढ़िए। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with capital of 80,000, 60,000 respectively. Interest on capital is agreed 5%. Y is allowed annual salary 6,000 which has not been withdrawn. अच्छा एक चीज बताना, आपने इन क्वेश्चनों में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो कैपिटल इंटरेस्ट देने का मतलब, सैलरी देने का मतलब, कमीशन देने का मतलब, क्या वो विड्रॉ ही कर लेंगे? आपको बैंक आपको ब्याज देता है, ठीक है? तो क्या आप जाकर के भाग करके तुरंत विड्रॉइंग कर लेते हो? बिल्कुल नहीं। वो अधिकार होता है आपको विड्रॉ करने का, निकालने का। निकालना या ना निकालना आपका मन, आपकी मर्जी। सेम रूल मैं बार बार बोल रहा हूं, ओनर और बिजनेस के बीच में चलेगा। बिजनेस ने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बिजनेस ने उसको सैलरीज दिया, कमीशन दिया और प्रॉफिट शेयर दिया। कहां? घर पे जाके या कैपिटल में ऐड कर दिया? कैपिटल में ऐड कर दिया। अब जैसे ही कैपिटल में ऐड हुआ, ओनर को एक एंटाइटलमेंट मिल गया, एक हक मिल गया, एक अधिकार मिल गया कि इन पैसों को चाहे तो निकाल के ले जाए या ना निकाल के, या तो चाहे तो बिजनेस में ही छोड़ दे। ये उसका अधिकार है। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ना बोले कि उन पैसों को निकाल के ले गया या नहीं ले गया, साइलेंट है क्वेश्चन, तो आप ये मानोगे वो पैसे को निकाल के घर नहीं ले गया, वो उन्होंने बिजनेस में ही छोड़ रखा है। बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चंस की लाइन पढ़िएगा, कैसे घुमा रहा है, बिना मतलब के हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। इतनी गुस्ताखी, जरा देखना क्वेश्चन की गुस्ताखी। Y is allowed एनुअल सैलरी ऑफ 6,000, उसको अलाउ हुआ है 6,000 एनुअल सैलरी है, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, नहीं विड्रॉन किया। वो तो तुम नहीं बोलते, तब भी हम भी यही मानते कि विड्रॉल नहीं हुआ, उन्होंने बिजनेस में ही छोड़ दिया होगा। तो कई बार होता है ना, क्वेश्चन चुप रहता है तो बच्चा कंफर्टेबल रहता है, और जैसे कुछ बोलना शुरू करता है बच्चा का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। नहीं हिलना चाहिए, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो। सैलरी दे रहे थे तो इसका मतलब थोड़ी ना वो घर पे जाके दे रहे थे, कैपिटल में ऐड कर रहे थे। कैपिटल कहां पे पड़ा हुआ है? बिजनेस में, यानी कि उसने विड्रॉल नहीं किया है, ड्रॉइंग्स नहीं की है। तो यही बात क्वेश्चन बोल रहा है। बोलते ही बच्चों को दिमाग खराब होता है, वो बच्चा बड़ा खुश रहता है, ना क्वेश्चन ठीक से पढ़ता है, बोलता है ना सर हमने लाइन पढ़ी, ना हमें टेंशन हुई। बेटा एग्जाम में टेंशन हो जाएगा, इसलिए लाइन पढ़ो और मीनिंग भी समझो। चलो, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दे रखा है, लाइन ध्यान से पढ़ना। बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अभी माइनस नहीं किया है, और थैंक गॉड माइनस करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये क्या बोल गया? आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, वाई की सैलरी उन्होंने घटा दी। नालायकों ने एक
गड़बड़ी कर दी, जिस चीज को हम घटाते हैं हमें अधिकार है उस चीज को क्वेश्चन ने घटा दिया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम वापस उसमें ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, प्रिपेयर अकाउंट शोइंग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाइएगा, इसका फॉर्मेट मैंने नहीं बना रखा, कोई बात नहीं, चंद सेकंड लगेगा। अब मेरी स्पीड इस डिवाइस पे आ गई है, राइटिंग भी ठीक ठाक होने की कोशिश कर रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे। इस डिवाइस से मेरी जान पहचान धीरे धीरे हो रही है, ठीक है, और हो जाएगी अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट बोर्ड पे जब मैं लाइनें ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल सीधी जाती है, क्योंकि 10-12 साल 15 साल के आसपास मुझे हो गया पढ़ाते हुए, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये जो है डिजिटल बोर्ड पे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी सी समस्या मेरे साथ ये आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम में अपने आप ये सब ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन्स एंड वुमेन परफेक्ट, आपने ये कहावत सुनी होगी ना। चलिए, फालतू का काम कर रहा हूँ फॉर्मेटिंग का, इसलिए थोड़ी सी इधर उधर की बातें कर ले रहा हूँ। आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सिर्फ उन्होंने बोला एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, एलोकेशन का मतलब बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट्स का बंटवारा करना है। आइए पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन। उन्होंने कैपिटल दे रखा है, कोई बात नहीं, मुझे कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, छोड़ दो उसको वहीं पर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है, एंड में यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, अलाउ करो, फटाफट अलाउ करो जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, एक्स का और वाई का, तो निकाल सकते हो 5%। 5% 80,000 का 4,000 हो जाएगा, और 60,000 का 3,000 हो जाएगा, टोटल हो गया 7,000। और क्या देना है, वाई को एनुअल सैलरी मिलनी है 6,000, सैलरी दे दीजिए किसको, वाई को, टू सैलरीज अकाउंट। वाई को कितना एनुअल है, 1 साल का, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, नहीं करे तो हमें क्या मतलब है। ड्राइंग करते तो कैपिटल अकाउंट बनाना होता, वहां डेबिट में डाल देते, ड्राइंग करा ही नहीं। कई बच्चे इससे भी कंफ्यूज, सर मान लो कि ड्राइंग करता, अरे ड्राइंग करो या ना करो, पहले तो खर्चा है बिजनेस का, पहले तो डेबिट करोगे ना, ड्राइंग करे या ना करे, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है। तो हम पहले इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, और अगर ड्राइंग करी तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट भी करेंगे, बट नाम लिखेंगे सैलरीज नहीं, टू ड्राइंग अकाउंट। क्रेडिट साइड में बाई सैलरीज अकाउंट और डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से, बट यहां पे हमें बनाना नहीं कैपिटल अकाउंट। और क्या देना है, प्रॉफिट्स दे रखा है कितने का, चलो नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं फटाफट, नेट प्रॉफिट्स। और तो कुछ नहीं छूटा, मैं एक बार लाइन ध्यान से पढ़ लेता हूं, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी थी, दे दिया। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ये 7,000 उन्होंने माइनस नहीं करा, थैंक गॉड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेकिन क्या माइनस कर दिया, वाई की सैलरी, ठीक है, और नेट प्रॉफिट है कितना 24,000। मैंने बोला अच्छा तुमने वाई की सैलरी माइनस कर दी, मैं तुम्हें वापस ऐड बैक कर दूंगा, क्योंकि वाई की सैलरी वगैरह माइनस करना मेरा काम है, क्वेश्चन तुम्हारा नहीं। तुम ऐसे गंदे काम मत किया करो, हमारा काम बढ़ा देते हो। ये थोड़ा सा का काम बढ़ गया ना आपका, देखो ये टोटल आ गया 30,000। बोलोगे सर अभी भी इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, लिखना पड़ रहा है क्योंकि एक लाइन पढ़िएगा जरा, इसी वजह से तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी कमीशन पार्टनर की या मैनेजर की, मैनेजर की। और ध्यान रखिएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आइटम आते हैं, जिसको एप्रोप्रिएशन नेचर बोलते हैं, जिसको मैंने अभी उंगलियों पे आपको गिनाया था। एक बार फिर से गिना दूं, पार्टनर की सैलरीज, पार्टनर की कमीशन, जिसको रेम्यूनरेशन बोला जाता है इन दोनों को। तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व फ्यूचर के लिए, और लास्ट प्रॉफिट शेयर। इसके अलावा और कोई डेबिट नहीं होगा। और क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा और कोई चीजें नहीं आएंगी। तो मैनेजर कमीशन, इसके अलावा कोई और आइटम आता है तो ध्यान रखिएगा, उन खर्चों को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑफ चार्ज नेचर, वो पीएनएल अकाउंट के आइटम होते हैं। इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम, जैसे बिजली का बिल, मान लो कि नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना 30,000 आया, अब उसमें से एक बिजली का बिल 2,000 का घटना माइनस होना रह गया था, तो भाई क्या मैं इसको डेबिट साइड में लिख दूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ना, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, सिर्फ पार्टनर को जो चीजें दी जा रही है वो आएंगे। चार्ज नेचर के खर्चे जो पीएनएल अकाउंट में जाते हैं
वो गलती से भी यहाँ मत लेना। हाँ, अगर वो रह गया है तो या तो आप पीएनएल अकाउंट दोबारा बनाओ और वहां डेबिट करो, और कौन पीएनएल के झंझट में पड़ता है, चुपचाप यहाँ से माइनस कर लो ना। पीएनएल में डेबिट भी होता तो क्या होता, प्रॉफिट्स कम होता, तो चुपचाप यहाँ से माइनस करो। क्यों अलग से एक पीएनएल अकाउंट बनाओ फिर डेबिट करो, डेबिट करने का मतलब प्रॉफिट कम होना, तो हम यहीं पे माइनस ना कर ले। यानी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में कोई चार्ज नेचर का खर्चा मतलब पीएनएल का आइटम आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम आ जाए, और मतलब जो मैंने एप्रोप्रिएशन के 5 डेबिट के और 2 क्रेडिट के बताए उसके अलावा कोई आइटम आ जाए, तो हम उनको नेट प्रॉफिट में यहीं पे ऐड लेस करके एडजस्ट करेंगे। और ये बात मैंने आपको फॉर्मेट में भी लिखवा रखा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला प्लस करो एक्सपेंसेस ऑफ एप्रोप्रिएशन नेचर, मतलब वो 5 आइटम में से कोई एक, इफ अगर क्वेश्चन ने क्या कर रखा हो, ऑलरेडी डिडक्टेड बाय क्वेश्चन, ठीक है। और एक्सपेंसेस ऑफ चार्ज नेचर, पीएनएल के खर्चे को क्या बोला जाता है, चार्ज नेचर। मैं इसको अभी डिस्कस करता हूं बस 2 मिनट 1 मिनट के अंदर, ठीक है। चार्ज नेचर क्या होता है, लेकिन कब यहां पे माइनस करना है, इफ ओमिटेड का मतलब भूल गया है, छूट गया है, वाइल प्रिपेयरिंग पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाते वक्त पीएनएल का कोई भी आइटम छूट गया होगा तो आप उसको यहां पर माइनस कर लेंगे। और अगर इनकम छूटा होगा, एक्सपेंस छूटा होगा तो माइनस कर लेना, और अगर कोई इनकम छूट गया होगा तो उसे क्या कर लेना, ऐड कर लेना। कई टीचर बोलते हैं पीएनएल अकाउंट बना लो भाई, आपकी मर्जी, बना करके आंसर वही आने हैं, टाइम बचाना है हमें, समझ पा रहे हो। तो पीएनएल का कोई भी आइटम छूटा होगा तो हम यहीं पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में एक नोट के रूप में ही अंदर इनर कॉलम में उसकी कैलकुलेशन करके चल लेंगे। एप्रोप्रिएशन नेचर और चार्ज नेचर पे मैं आता हूं, पहले एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा दो, ठीक है। आगे आते हैं, तो कितना कमीशन है जरा पढ़िएगा। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। मैनेजर पार्टनर को नहीं बोलते हैं, कोई थर्ड पर्सन होगा, ध्यान रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पार्टनर ही मैनेजर होगा, कैसे पता आपको। मैनेजर एक अलग बंदा होता है, ओनर एक अलग बंदा होता है, तो हम इसे थर्ड पार्टी मान के चलेंगे, इसलिए इसको पीएनएल का आइटम माना जा रहा है, ना कि एप्रोप्रिएशन का। और मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं तो मियर एक कैलकुलेशन है, एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैनेजर कमीशन कितना, 30,000 का, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो करेक्ट ये था ना, वो तो क्वेश्चन है, क्या बोल सकते हो, एक हमारे साथ गेम खेला था और उन्होंने एक खर्चा जो ये वाला था माइनस कर दिया था। उनको क्यों माइनस करना चाहिए था, गलत बात है, उन्होंने माइनस किया, हमने ऐड बैक कर दिया। इसका कितना परसेंट, 5% निकाल लेंगे और ये आपका आ जाएगा 1500, और ये आपका आ गया 28,500, ठीक है। बस प्रॉफिट शेयर्स लिखो और क्वेश्चन को पैकअप करो। प्रॉफिट्स शेयर एक्स का, वाई का, फॉर्मेट थोड़ा सा छोटा पड़ गया, इसको मैं तक, और इसको करते हैं कंप्लीट। पर टोटलिंग आप कर लोगे या करा दूं, चलो करा ही देता हूँ मैं। 28,500, 28,500, इसमें से इनको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15,500। इन दोनों को 7 और 6 13,000 माइनस कर लो तो 15,500। और रेशियो देख लीजिएगा, रेशियो दे रखा था 3:2, चेक कर लेते हैं एक बार, 3:2 शायद, हाँ पहली लाइन में देखो 3:2, ठीक है। 3 मतलब 5 से डिवाइड कर दो, 5 टुकड़े लगाने हैं इसके, ठीक है। क्या करने वाले हैं इसको, कैसे बांटेंगे रेशियो में, कि भाई 15,500 के 5 टुकड़े लगा दो, एक 3 टुकड़ा इसको दे दो और एक 2 टुकड़ा इसको दे दो। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। ये जो आंसर आ रहा है 9,300 और 6,400, ठीक है। क्वेश्चन का आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार आपको ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब लगभग कंप्लीट हो गया है कि नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट लेना है, उसमें से एक्सपेंसेस ऑफ एप्रोप्रिएशन नेचर के खर्चे को हमें ऐड बैक करना, अगर क्वेश्चन ने पहले माइनस कर रखा हो, जो कि करना नहीं चाहिए था, बट अगर कर रखा हो तो रिवर्सल के लिए हम उसको ऐड बैक कर देंगे। और चार्ज नेचर के खर्चे यानी पीएनएल अकाउंट के कोई खर्चे छूट गए होंगे तो आप ओमिटेड का मतलब छूट जाना, ओमिटेड का मतलब छूट जाना, तो उस केस में आप क्या करोगे,
तो यहाँ पे इम्पैक्ट दे दोगे। खर्चा छूटा होगा तो माइनस कर लेना, इनकम छूटा होगा तो ऐड बैक कर लेना। बाकी तो इनमें से सारी चीज़ें आप बार बार देख रहे हो, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे तरफ से P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ थियोरी का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, एक्सपेंसेस ऑफ चार्ज नेचर वर्सेस एक्सपेंसेस ऑफ एप्रोप्रिएशन नेचर। एप्रोप्रिएशन नेचर में बार बार कितने बार गिनती करा चुका हूँ, एग्जाम्पल देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन जिसको सैलरी या कमीशन भी बोलते हैं, बोनस भी कई बार बोल देते हैं, टू पार्टनर या ट्रांसफर टू रिजर्व। ध्यान रखना टू पार्टनर मैंने बोल्ड कर रखा है, और ट्रांसफर टू रिजर्व। और ये कहाँ पे डेबिट होते हैं, दे आर सोन यानी डेबिटेड इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जबकि ये कहाँ डेबिट होंगे, इन P&L अकाउंट। ट्रेडिंग P&L, उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं। एग्जाम्पल तो ध्यान रखना, पार्टनर को एक मिलने वाला आइटम ऐसा है जो कि चार्ज नेचर का होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सोचो ना, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो क्या है वो इंटरेस्ट फ्री दे देगा, उस पर ब्याज लेगा ही लेगा। यानी कि कोई भी ऐसा खर्चा जो कंपलसरी नेचर का है उनको हम लोग बोलते हैं चार्ज नेचर। ठीक है। सैलरी पार्टनर की कमीशन, वो यार तो एक तरह से देखा जाए ना तो बस नामकरण है भाई, प्रॉफिट तुम्हारा है, लेके जाना सारा प्रॉफिट तुम्हें, बस अलग अलग नाम से तुम लेकर के जा रहे हो। लेकिन ये जो पार्टनर्स को उसके लोन पे ब्याज देना, क्या ये नामकरण है या कंपलसरी है? कंपलसरी। ध्यान रखिए, कोई भी पार्टनर बिना इंटरेस्ट के कोई लोन बिजनेस को देगा ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू एनी पर्सन इवन टू पार्टनर, पार्टनर को भी रेंट मिल रहा है तो भी वो चार्ज नेचर का होगा, ध्यान रखिएगा। सैलरी टू स्टाफ एटसेट्रा, यानी जो आपने 11th में P&L में खर्चे डेबिट करे थे सब आ जाएगा, ओनर को जो दिए थे उसको छोड़ करके। ठीक है। हाँ, ओनर के भी कुछ खर्चे आ रहे हैं इसमें। इंटरेस्ट ऑन लोन जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और इवन रेंट पेड किसको कर रहे हो, टू पार्टनर्स, उस केस में भी वो आ जाएगा। पार्टनर को सैलरी कमीशन वगैरह दे रहे हो तो वो एप्रोप्रिएशन, पार्टनर को क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो चार्ज नेचर का। और क्या खास बात है इसमें, दे आर पेबल, उनको हर हाल में देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी आप चलना आगे चल के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे हमारा प्रॉफिट कम पड़ जाएगा या प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो क्या पार्टनर को हम सैलरी देंगे, क्या हम पार्टनर को कमीशन देंगे? वो नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस के लेवल पे लेके आऊंगा और वहां पर ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, एप्रोप्रिएशन नेचर के खर्चे तभी दिए जाते हैं जब सफिशिएंट प्रॉफिट हो, पर्याप्त प्रॉफिट हो, और अगर पर्याप्त प्रॉफिट नहीं है तो हम नहीं देंगे या कम देंगे। लेकिन चार्ज नेचर का प्रॉफिट हो या ना हो, हर हाल में आपको पेमेंट करना ही करना है, चाहे लोन दे लेकर के क्यों ना करो। ये मेजर डिफरेंस है चार्ज नेचर और एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस में, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में सेट करिएगा। चलो आगे। तो यहां तक काफी हो गया आज के लिए। आप एक काम करिएगा, कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। 2 क्वेश्चन तो आज की क्लास में होमवर्क दे ही दिया, इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन दे दिया एक बार मैं एक साथ लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4A, होमवर्क में मैंने आपको क्या क्या दे दिया, होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4A। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट एक बार आप पूरा देख लीजिएगा, फॉर्मेट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बार इसको आप अपने एंगल से कंप्लीट कर लीजिएगा। बार बार तो करवा रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और हमने करा, उसको आप रिवाइज करिएगा, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन नेचर एक्सपेंस, इन जो चीज़ों को हमने डिस्कस करा उसको कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन और मैं देता हूँ जो आप होमवर्क में करेंगे, मैंने नोट डाउन कर रखा है कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए। और बी के बाद एक बार देखो क्वेश्चन नंबर ठीक है 3, 6 और 5 ये ट्राई करिएगा आप घर पर, कोई दिक्कत होगी हम नेक्स्ट क्लास में 3, 6 और 5 इनको भी आप ट्राई करिएगा।
बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई मत करिएगा, जब तक मैं ना कहूँ किसी और क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको कंप्लीट कराता चला जाऊंगा, फिर आप कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी चीज़ उठा लेना, आपको किसी भी एंगल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आज जो कुछ भी कराए उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, जो क्वेश्चन मैंने दिया उसको अपने एंगल से अटेम्प्ट करिएगा। दिक्कत आएगी मैं आपको अगली क्लास में सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्लास को करता हूँ वाइंड अप, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। आप अगर शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे इस तरह से और भी पूरा का पूरा चैप्टर विथ लॉजिक विथ क्वेश्चन पेपर आपको आगे भी देता रहूँगा, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है मेरी हौसला अफजाई के लिए कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जितना आप इस तरह से करोगे तभी मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि हाँ जी मुझे मेरे मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।